बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर w एंड z। तो सिमल्टेनियस क्या होता है? अ सेट ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग, एक इक्वेशन का सेट होता है जो इन्वॉल्व होता है द सेम अननोन वेरिएबल, उसके वेरिएबल सेम और अननोन होते हैं। जिस तरह एक्स वाई है, एक्स वाई है, ये देखिए x1 xy और ये x5 x6 है, तो अननोन हो। वेरिएबल सॉल्व टुगेदर, और इन वेरिएबल को इकट्ठा सॉल्व करने को सिमल्टेनियस कहते हैं। आगे इसकी तीन टाइप है। कितनी टाइप है? एक लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन है, दूसरी नॉन लीनियर है। लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल जो होते हैं उनकी पावर 1 होती है। जिस तरह ये है वेरिएबल x प्लस वाई और इनकी पावर क्या होगी? 1। जब इनकी पावर 1 होगी तो ये लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन कहलाते हैं। आगे नॉन लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन वो होते हैं जिनमें वेरिएबल पावर ग्रेटर देन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 1 से ग्रेटर हो तो उसको नॉन लीनियर कहते हैं। आगे है सिमल्टेनियस इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह इसके कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं जिसकी वजह से इनको सॉल्व किया जाता है। अब ये इसकी तीन टाइप है और इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये 4 हमारे रूल है। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है मैट्रिक्स मेथड, चौथा है क्रैमर रूल etc। इसके अलावा और भी काफी मेथड्स होंगे, तो हम मेथड सेकंड जो है इसको यूज करेंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें हम एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम कोएफिशिएंट देखते हैं, तो देखिए 3z है इधर और इधर 2 माइनस आयोटा z है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अब ये देखिए w के भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। हमने किसी एक का कोएफिशिएंट सेम करते हैं, किसी ऐसे वर्ड को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कोएफिशिएंट सेम हो जाए और ये कट हो जाए प्लस माइनस होकर, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। अब देखें तो यहाँ पर अगर 2 प्लस आयोटा आ जाए तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ये प्लस की, ये आपस में खत्म हो जाएंगी। तो हम इक्वेशन ये जो 2 है, ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास और ये इक्वेशन 2 होगी। अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 प्लस आयोटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को किससे? 2 प्लस आयोटा के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम लिखते हैं 2 प्लस आयोटा, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 2 माइनस आयोटा z आ गया, आगे माइनस, अब क्या करेंगे? 2 प्लस माइनस w आ जाएगा और इधर भी हम इससे को करेंगे 2 प्लस आयोटा और माइनस 1 प्लस आयोटा, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, इधर भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी मल्टीप्लाई। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई, तो यहां पर आएगा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 माइनस आयोटा और इस सारे के बाहर क्या है? z आ जाएगा, आगे माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस आयोटा और बाहर क्या आ जाएगा? w इज इक्वल, ये 2 इससे 2, आगे माइनस 1 प्लस आयोटा, आगे ये प्लस आयोटा आ जाएगा और माइनस 1 प्लस आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब देखें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला आ गया है, तो क्या करेंगे हम? 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा और बाहर हमारे पास क्या है? z आ गया और माइनस, आगे देखें तो 2 प्लस आयोटा w, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये देखें क्योंकि हमने इसको एलिमिनेट करना है तो इस तरह का। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 2 आ जाएगा, आगे प्लस 2 आयोटा आ गया, आगे ये देखें तो माइनस आयोटा आ गया,
अब ये इससे मल्टीप्लाई प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब आगे देखें तो 2 2 4 आ गया। इधर हमारे पास आगे माइनस, तो देखें आयोटा स्क्वायर है तो इधर क्या आएगा -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी और साथ में z है। माइनस आगे आएगा 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल, अब देखें तो -2 है। अब ये आयोटा 2 आयोटा में से 1 आयोटा निकाला तो प्लस आयोटा रह गया, और आगे देखें तो प्लस बल्कि माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर है तो माइनस आयोटा आ गया। अब आगे चले मजीद तो देखें तो ये 4, ये माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, और बाहर हमारे पास क्या है z, और इधर क्या है 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल, हमारे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1, -1 आ गया। अब इधर देखें तो 4 प्लस 5z आ गया, और आगे -2 प्लस आयोटा आ गया, w इज इक्वल, ये देखें 2 और 1 -3 प्लस आयोटा आ गया। ये हमारी इक्वेशन 3 बन गई। ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3 को, 1 और 3 को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो है 3z, आगे प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल, हमारे पास आया है 11 माइनस आयोटा, और इक्वेशन 3 हमारे पास ये है 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल, हमारे पास क्या है -3 और प्लस आयोटा। ठीक है, इनको क्या करना है, हमने ऐड कर देना है। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का ये आपस में खत्म हो गया, ये 3 और 5 8 आ गया हमारे पास, 3 और 5 8 z आ गया हमारे पास, और इधर देखें ये प्लस माइनस आपस में खत्म हो गया। और 11 में से 11 प्लस का 3 माइनस का है, 11 में से 3 निकाल दिए तो 8 आ गए। इधर z है और z इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 8, तो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8 से खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1। z की वैल्यू हमने मालूम कर ली, वो हमारे पास आ गई 1। अब पुट इन वैल्यू, पुट z इज इक्वल 1 इन इक्वेशन, ये किसी इक्वेशन में भी 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा, आगे z है तो z की वैल्यू कितनी आएगी 1, आगे माइनस w आ गया, और इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया -1 और प्लस आयोटा आ गया। अब 1 ने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 माइनस आयोटा आ गया, माइनस w आ गया, इज इक्वल हमारे पास -1 आ गया, और प्लस हमारे पास आयोटा आ गया। अब w की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो w को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस है उधर प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस आयोटा आ गया, ये माइनस का था इधर +1 आ गया, ये इधर प्लस का था इधर माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अब देखें तो इधर w माइनस का था इधर प्लस का हो जाएगा। देखें तो रियल पार्ट 2 और 1 3 आ गया हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस माइनस, आयोटा 1 और आयोटा, तो ये 2 आयोटा आ गया, इज इक्वल हमारे पास w आ गया। तो हमने क्वेश्चन के अंदर क्या w और z की वैल्यू मालूम करनी थी, तो ये w की वैल्यू आ गई है और ये z की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखें तो यहाँ पर कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ 2z है और यहाँ पर z आयोटा है। अगर हम इन कोएफिशिएंट को सेम करें, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो इधर 2z हम ला सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 इन 2 आयोटा। 2 आयोटा से इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 आयोटा इज इक्वल हमारे पास -z और -w आ गया, इज इक्वल हमारे पास 2 आयोटा, इधर हमारे पास -1 और प्लस आयोटा आ गया।
2 अयोटा जब -2 से, तो ये -2z अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस है ना, माइनस बाहर लग गया। अब आगे देखिए, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा -2w अयोटा का स्क्वायर, ये अयोटा और ये अयोटा, आगे इज इक्वल आ जाएगा। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा अयोटा। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा अयोटा 2 अयोटा से, तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर -2z है और अयोटा का स्क्वायर है, तो -1 आ गया अयोटा की स्क्वायर की जगह पर, -2 आ गया, w आ गया, और अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया अयोटा की वैल्यू, इज इक्वल हमारे पास -2 अयोटा आ गया। अब देखें तो +2 है, अयोटा स्क्वायर है, तो -1 इसकी जगह पर लग गया। अब देखिए, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, तो 2z आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया, 2w आ गया, इज इक्वल हमारे पास -2 अयोटा आ गया। इसी तरह ये प्लस माइनस -2 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 क्रिएट हो गई। इक्वेशन 3 बना ली। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इन इक्वेशन 1 and 3। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2z, आगे प्लस हमारे पास क्या आ गया 3 प्लस अयोटा w, और उसके बाद आगे हमारे पास है 9 माइनस अयोटा। और इक्वेशन 3 हमारे पास ये है 2z प्लस 2w, और आगे हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल, ये देखे ना 2 अयोटा है, तो रियल और इमेजिनरी की जगह पर में, तो ये +2 है, तो -2 इधर आ गया, और -2 अयोटा इस तरफ आ गया। अब इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इनके जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। अब ये देखें, ये प्लस माइनस आपस में खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखें -2 अयोटा है। अब ये देखें तो w है, ये इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई, अब देखें ना w इससे 3w बन जाएगा, 3w में से 2w निकाले तो 1w इधर रह जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 प्लस अयोटा, और w इनका कॉमन आ जाएगा। ये 2w है, ये देखें ना, ये w इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये 3w में से 2w हमने निकाल दिया, तो 1w बच गया, और आगे अयोटा के साथ w बच गया, फिर हमने w को कॉमन ले लिया, तो 1 और अयोटा अंदर रह गया। आगे चले तो ये प्लस और ये प्लस 11 हो गया। आगे देखें, ये प्लस और ये माइनस, अब प्लस में से माइनस निकाल दिया, तो प्लस का अयोटा रह गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे चले तो w इज इक्वल हमारे पास आ जाता है, ये वैल्यू उधर जाकर इधर 11 प्लस अयोटा है, तो ये इधर नीचे आ जाएगी वैल्यू, इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो इधर डिवाइड हो जाएगी, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो अब हम क्या करेंगे, w इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 11 प्लस अयोटा है, और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस अयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज आएगा 1 माइनस अयोटा और 1 माइनस अयोटा। क्यों, इनके साइन चेंज हो जाते हैं जब हम रैशनलाइज करते हैं। तो w इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा से होगा, और फिर प्लस अयोटा ये वाला, तो 1 माइनस अयोटा से होगा। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से, और नीचे देखें a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो w इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा, देखिए 11 माइनस 11 आ गया, आगे माइनस 11 आ गया अयोटा, आगे देखें तो प्लस अयोटा आ गया, आगे देखें तो प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब नीचे देखें तो 1 आ गया, और यहाँ पर देखें तो माइनस, और इधर अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। ठीक है, आगे w इज इक्वल हमारे पास ऊपर देखें तो 11 आ गया, और ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस में से प्लस निकाल दिया तो -10 अयोटा रह गया, और आगे देखें माइनस है तो अयोटा स्क्वायर है, उसकी जगह पर 1 लग गया, अयोटा स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू, और नीचे देखें तो 1 आ गया, और ये माइनस प्लस होकर 1 हो गया। आगे w इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर देखें तो 11
माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस 1 आ जाएगा, नीचे 1 और 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। अब अगर आगे देखें तो W इज इक्वल ये 1 और ये 11, तो ये 12 आ जाएगा और माइनस 10 आयोटा आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब 2 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 12/2 कर लेंगे और आगे माइनस 10/2 आयोटा कर लेंगे। अब 2 6 तो W इज इक्वल 6 आ गया और देखें 2 5 और माइनस 5 आयोटा आ गया। तो W की वैल्यू हमने मालूम कर ली 6 - 5 आयोटा। अब हम वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं। पुट W इज इक्वल क्या होता है 6 - 5 आयोटा इन इक्वेशन 3। 1 2 3 किसी इक्वेशन के अंदर भी इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं तो Z की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है तो इक्वेशन 3 लिख लेंगे, ये हमारी है। तो ये हमारे पास है 2Z + 2 और W की वैल्यू आई 6 - 5 आयोटा और आगे हमारे पास क्या आ जाता है इज इक्वल 9 इज इक्वल ये है -2 आयोटा और -2 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2Z और प्लस हमारे पास 2 6 12 और 2 5 10 आयोटा इज इक्वल हमारे पास 2 आयोटा और -2। अब हमने Z की वैल्यू मालूम करनी है तो Z इधर ही रहेगा 2Z इज इक्वल हमारे पास -2 आयोटा ये वाला और -2 आ गया ये, और ये अब इधर से उधर जाएगा तो यहाँ पर प्लस था -12 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का था उधर प्लस 10 आयोटा आ जाएगा। अब ये हमारे इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारे रियल पार्ट है, तो इधर हमारे पास 2Z आ जाएगा। अब ये देखें 12 और 2 हमारे पास -14 आ गया। अब देखें ये 10 है, 10 में से 2 जो है उसको निकाल दिया तो ये देखें +10 है, तो प्लस की रकम बड़ी है तो प्लस हमारे पास 8 आयोटा रह जाएगा, 2 आयोटा निकल जाएगा। अब इधर हमारे पास Z रह जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -14 + 8 आयोटा और नीचे इसके 2 आ जाएगा। अब Z इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा -14/2 और +8/2 आयोटा। अब देखिए 2 1 2 7 2 1 2 4 तो Z इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा -7 और +4 आयोटा। देखिए तो Z की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली और W की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली।